और लास्ट टॉपिक करना है हमें, और लास्ट टॉपिक है लेजर। लास्ट टॉपिक है लेजर। लेजर क्या है? लेजर एक डिवाइस है, आपने देखा हुआ है, इस्तेमाल भी किया होगा, कभी कभी तंग करने के लिए भी आपने यूज किया होगा, लेजर लाइट लगा के किसी के फेस पे। तो लेजर लाइट एक डिवाइस है, आप पता है आपको। उस डिवाइस में से एक स्पेशल लाइट रे निकलती है जिसको हम कहते हैं लेजर लाइट। उस लाइट की कुछ खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरे लाइट के कंपैरिजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। मेडिकल में है, मिलिट्री में है, इंडस्ट्री में है, हर जगह है। तो एक ऐसा लाइट रे जिसकी खास प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस खास प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस खास प्रॉपर्टीज़ में से क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक है, यानी एक ही कलर है इसमें। मोनो का मतलब वन, ग्रीक वर्ड है। क्रोम का मतलब लाइट, मोनोक्रोमेटिक यानी वन कलर की लाइट रे है। देखो, ये डिफरेंट लेजर यहाँ पे दिखाया गया है। या तो रेड कलर है, या तो सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट रेज हैं निकल रही हैं, या तो ब्लू वगैरह। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लेजर जो है उसमें से सिर्फ एक ही कलर की लाइट रे निकलती है, ठीक है बेटा। जबकि नॉर्मल जो लाइट रे उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, नॉर्मल जो लाइट रे जैसे सन की लाइट है, जैसे बल्ब वगैरह की लाइट जो हम जिससे जिनके बारे में हमें मालूम है, हम देखते रहते हैं, वो लाइट रेज उनमें कई कलर्स मौजूद होते हैं। इसका पता हमें जब चलता है तब हम इसको लाइट रेज को किससे पास करो? प्रिज्म से। जैसे सन के लाइट रेज को आप प्रिज्म से पास करो तो आपको पता चलता है कि देखो डिफरेंट कलर्स इसमें से निकलते हैं। तो नॉर्मल रेट लाइट रेज में ज़्यादातर डिफरेंट कलर मौजूद है, लेकिन लेजर लाइट में सिर्फ एक ही कलर होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी यूनिडायरेक्शनल है। ये भी आपने देखा होगा, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा और एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, ये आपको पता है। जबकि नॉर्मल लाइट रेज जो है उसमें एक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे बल्ब की मैंने यहाँ पे एक तस्वीर लगाया मैंने बल्ब की, तो आप देख रहे हैं कि हर डायरेक्शन में लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। जबकि लेजर में क्या है? एक ही डायरेक्शन में जाएगा और एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाएगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है लेजर लाइट की। अब इस यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से, यानी एक ही डायरेक्शन में जाके एक ही पॉइंट पे फोकस होने की वजह से, इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी। लेजर लाइट हाई इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब पावर। अगर आप बल्ब को सामने से देख लो तो आसानी से देख सकते हो, लेकिन अगर लेजर को सामने से देख लो तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम कर सकता है। क्यों? क्योंकि लेजर में पावर ज्यादा है। पावर का मतलब यानी एनर्जी, आपकी आंखों में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो फिर आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो लेजर लाइट में पावर बहुत ज्यादा है, जबकि नॉर्मल लाइट में पावर इतना नहीं है। इसको हम कहते हैं, यानी लेजर लाइट है हाई इंटेंसिटी। और उसकी वजह पता है क्या है? यूनिडायरेक्शनल होना। यानी सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी की वजह है। क्यों? यूनिडायरेक्शनल है, इसमें लाइट रेज फैल जाते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है? सारा जो लाइट रे वो एक ही डायरेक्शन में आगे जाके एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे। अब आप सपोज इतने सारे लाइट रेज जब एक ही पॉइंट पे सपोज फोकस हो जाएं, तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा पावर और एनर्जी होगी, जिसको हम इंटेंसिटी नाम दिया है। बात क्लियर हो गई बेटा? तो लेजर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि नॉर्मल कॉमन लाइट रेज में ऐसा नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लेजर लाइट की, इंटेंसिटी ज़्यादा होना। सिर्फ इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा भी सकते हैं, जबकि इनमें लिमिटेशंस हैं। एक हद तक आप बढ़ा नहीं सकते हैं, या इनको बढ़ाना मुश्किल है, या इसके बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हैं? लाइट रेज की जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि ऐसे लेजर्स आप बना सकते हैं हाई पावरफुल, कि वो स्टील के जो मटेरियल्स है उसको काट सकता है। जैसे आप कोई चीज
छुरी से या तलवार से काटते हैं ना, वैसा एक लेजर छुरी बना सकते हैं आप। लेजर की छुरी बना सकते हैं। इतना पावरफुल होगा कि वो स्टील को बीच में से काट सकता है। या मिलिट्री में इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इतने पावरफुल लेजर बनाए गए हैं कि कोई मिसाइल अगर कहीं से फायर हो रहा हो, आप इधर से लेजर लाइट लगा के उसको एयर ही में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर एक मिसाइल को आप दूसरे मिसाइल से मारना चाहें तो फिर टाइम लगेगा मिसाइल को वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये लाइट की स्पीड से जाएगा। लाइट की स्पीड आपको पता है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो है बॉडीज में लाइट जो नेचर में है वो स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ से आपने बटन दबाया, कुछ ही मिली सेकेंड्स में वो वहां तक पहुंचेगा। और हमारा टॉपिक वो नहीं है एक्चुअली, ये है कि जब वहां पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये लाइट रे, लेजर लाइट, तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस पे मैंने रुक के थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट, कि वो मोनोक्रोमेटिक और यूनिडायरेक्शनल होने के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी और पावर बहुत ज़्यादा है। अब मेडिकल में भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना पावरफुल है ये। चौथा जो प्रॉपर्टी है इसमें, ये कोहेरेंट है। कोहेरेंट का क्या मतलब, तस्वीर में देखना चाहो तो ये मतलब देख लो, ये कोहेरेंट कहलाएगा, ये इनकोहेरेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? अब तस्वीर में आपको मेरे ख्याल में आइडिया हो रहा है कि देखो कोहेरेंट इस तरह है और इनकोहेरेंट इस तरह। लेकिन अगर डिफाइन करना चाहो एग्जैक्ट, कोहेरेंट में जो है पैटर्न फिक्स है बेटा। पैटर्न फिक्स क्या मतलब, यानी देखो यहाँ पे एक लाइट का जो मैक्सिमम पॉइंट है दूसरे लाइट के मैक्सिमम पॉइंट से मिल रहा है, और शुरू में, और मिनिमम पॉइंट से मिल रहा है। अब ये आखिर तक यही रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट से मिलेगा, मिनिमम से पॉइंट से मिलेगा। जहां तक लाइट रे जा रही हो आखिर तक यही होता रहेगा। देखो जिस पॉइंट पे भी आप देख लो, मैक्सिमम से मिल रहा है, मिनिमम से मिल रहा है, इसमें चेंज नहीं आएगा, पैटर्न फिक्स रहेगा। बात क्लियर हो गई? तो आसान अल्फाज में कोहेरेंट का मतलब पैटर्न फिक्स है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करना चाहो, यानी जो पॉइंट जिससे मिल रहा है आखिर तक उसी से मिलेगा, लेकिन ऊपर कोहेरेंट नहीं है। क्या मतलब, पैटर्न फिक्स नहीं है। या दूसरे अल्फाज में, यहाँ पे देखो रेड और ग्रीन का मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है आपस में, लेकिन यहाँ आगे जाके इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से मिल रहा है, यानी कोई फिक्स नहीं है। इधर कहीं मैक्सिमम से मिल रहा है, कहीं मैक्सिमम मिनिमम से मिल रहा है। तो पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन लेजर लाइट में फिक्स है। फिक्स होने की वजह से वो इस तरह से दिखेगा आपको लेजर लाइट। बात क्लियर हो गई? तो कोहेरेंट का मतलब पैटर्न इज फिक्स, जो पॉइंट जिससे मिल रहा है वो आखिर तक उसी से मिलता रहेगा, जिसकी वजह से इस तरीके से इसका पैटर्न इस तरीके से होगा। तो ये हो गया लेजर की प्रॉपर्टीज। यानी लेजर लाइट वो लाइट है जिसकी खास प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है और एप्लीकेशन है। वो खास प्रॉपर्टीज क्या है, शुरू में मैंने बता दिया था। अब खास प्रॉपर्टीज क्या डिस्कस कर लिया। एक तो मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर का। दो कोहेरेंट है, यानी फिक्स पैटर्न है आसान अल्फाज में। यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे सब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह है हाई इंटेंसिटी। सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो हाई इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे फोकस कर सकता है। हाई इंटेंसिटी लाइट है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई इंटेंसिटी होना है। अब ये लाइट निकलती कैसे है? ये जो लेजर में से आपने बताया, ठीक है, हमें समझ में आया कि भाई लेजर होता ये है, ठीक है, लेजर ऐसा होता है, लेजर की प्रॉपर्टीज ये। अब इस डिवाइस के अंदर जहां से आप लेजर बना रहे हो, क्या चीज मौजूद है और क्या प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये लाइट रे निकल रही है, ये हमें डिस्कस करना है। तो इस लेजर डिवाइस के अंदर क्या मौजूद है और क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं जिसके एंड में हमें जो है लेजर लाइट मिल रही है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए इसमें कई बातें हैं।
सारी बातें नई बातें भी है। इसको मैं कॉन्सेप्ट नाम दूंगा। कई कॉन्सेप्ट्स हैं इस लेजर के अंदर और सारे कॉन्सेप्ट नया भी है। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पूरा जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद समझ में आएगा। पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए लेजर के अंदर जो यूज होगा वो है मेटा स्टेबल स्टेट कॉन्सेप्ट। ये क्या है भाई? भाई नॉर्मल जो एटम्स है अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें दो तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। एक वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है, ठीक है, पहले से मौजूद होता है और वो हमेशा के लिए वहां रहेगा जब तक आपको जी उसको एनर्जी नहीं देंगे। उस ऑर्बिट को कहते हैं ग्राउंड। बोल रहा हूँ जनरल, आप जनरल साइंस है जीएस वाले, तो मैं जनरल बोल रहा था। यहाँ पे भी जीएस है लेकिन इस जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट। समझ में आया ग्राउंड स्टेट क्या है? एटम्स में वो ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉर्मली वहां पे मौजूद होते हैं उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे वहीं मौजूद रहेंगे भी, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ही आपने एनर्जी दे दिया, इनफ एनर्जी दे दिया, तो ये क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा एक और स्टेट में जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक और ऑर्बिट में चला जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये पता है आपको, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रहेगा, थोड़ी ही देर में ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आके लाइट इमिट करेगा। ये हमने देखा हुआ। कितनी देर में? जो मेजरमेंट की गई है साइंटिस्ट के मुताबिक, साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक 13 एक्सपोनेंट -8 सेकेंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा, वहां पे रुकेगा नहीं। तो यहां तक तो क्लियर है। पहले जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वही कॉन्सेप्ट है। यानी दो तरह के स्टेट्स होते हैं एटम के अंदर। एक वो ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है और रहेगा जब तक आप उसको एनर्जी नहीं देंगे, उसको हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। और जो वो ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं एनर्जी देने से, उधर चला जाएगा लेकिन उधर रुकेगा नहीं, थोड़ी देर में वो वापिस आएगा, उस स्टेट को हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो नॉर्मल ऑर्बिट्स में दो तरह के स्टेट्स होते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हमेशा रहेगा, एक्साइटेड स्टेट कुछ ही देर रुक के बहुत जल्दी से वापस आएगा। लेकिन कुछ और मटेरियल्स मौजूद हैं हम बना सकते हैं, यानी कुछ और मटेरियल्स हम बना सकते हैं जिसमें इन दो के अलावा एक और ऑर्बिट भी मौजूद होता है उसमें। यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जगह एक और स्टेट है जिसको कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। अब इस स्टेट की प्रॉपर्टी ये है कि क्या होगा, जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया हायर ऑर्बिट में एनर्जी देके हमने, जब ये वापस आएगा तो इधर चला जाएगा, ये बीच में है। पहला प्रॉपर्टी है कि मेटा स्टेबल वो एनर्जी लेवल है जो एक्साइटेड और ग्राउंड के बीच में। और इसकी दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा रुकेगा तो नहीं, जाना तो इसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, रुकेगा नहीं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की कंपैरिजन में ज्यादा देर तक रुकेगा। तो मेटा स्टेबल स्टेट क्या है? वो एनर्जी लेवल जो ग्राउंड और एक्साइटेड के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान है। और उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रुकेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ज्यादा देर तक। कितनी देर तक? एक्सपोनेंट -3 सेकेंड तक यहाँ पे रुक सकता है। इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। देखो ये एक्सपोनेंट -8 था, ये एक्सपोनेंट -3। एक्सपोनेंट ये जो एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट -8 से 100,000 टाइम्स ज्यादा है। यानी मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में मेटा स्टेबल स्टेट में 100,000 टाइम्स ज्यादा देर तक रुक सकता है। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन हमारे हिसाब से तो बहुत कम है दोनों टाइम, लेकिन एटम के लेवल पे यही टाइम, इतने टाइम चलते हैं। काम जो होते हैं वो मिली सेकेंड्सों में, माइक्रो सेकेंड्सों में होता है। वहाँ पे ये टाइम बहुत मायने रखते हैं, हमारे लिए तो माने नहीं रखते हैं लेकिन वहां पे माने रखते हैं। तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये कि मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट है जहां पर ज्यादा देर तक
बहुत ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट की कंपेरिजन बहुत ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन रुक सकता है। अब ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई, हम तो लेज़र पढ़ा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग यूं हुआ होगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, लेज़र में ये वाला मटेरियल यूज करना है बेटा। आप कनेक्ट हो गया, डिसकनेक्ट हो गया था ना दिमाग लेज़र से, अब लेज़र आ गया। ये लेज़र ही पढ़ा रहा हूँ मैं, आप सोचते होंगे बीच में क्या पढ़ा रहा है। वो लेज़र बनाने के लिए, ये आपको पता चलेगा क्यों। लेज़र बनाने के लिए आपको वो मटेरियल यूज करना होगा जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद हो, जैसे रूबी। रूबी ये मटेरियल इस तरह का और इस कलर का एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं रूबी। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, फिर उसके बाद क्रोमियम के थोड़ा सा आयन भी मिलाते हैं, तो एक मटेरियल बनता है जिसको हम कहते हैं रूबी। इस मटेरियल में मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद है, यानी वो स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रुकेगा, वो स्टेट यहाँ पे मौजूद है। लेज़र बनाने के लिए रूबी यूज़ करते हैं। फिर पहला जो लेज़र बना था वो रूबी लेज़र था, लेकिन आजकल जो चल रहा है लेज़र वो ये वाला है। अगर आप हीलियम और नियॉन के गैस को आपस में मिक्स करो तो उस मिक्सचर में भी मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद होता है। बात क्लियर हो गई, यानी वो स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रुकेगा। इसीलिए आजकल जो चल रहा है वो ज़्यादातर हीलियम नियॉन है, क्योंकि हीलियम नियॉन गैस में लेज़र बनाना ज़्यादा इजी है, प्रोसेस ज़्यादा इजी होगा। तो एक चीज़ अभी तक आपको पता चल गया होगा क्या, अब हम डिटेल डिस्कस करना। लाइट की प्रॉपर्टी तो पता चल गई लेज़र की, अब इसके अंदर क्या है एक चीज़ तो पता चल, एक तो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद हो, रूबी है या तो हीलियम नियॉन गैस है। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ तक रुको, एक दो और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया रूबी लेज़र, इसके अंदर आपने डाल दिया रूबी या हीलियम नियॉन गैस जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट है, ये पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे डिस्कस करना है, अब आपने अभी डिस्कस किया ग्राउंड स्टेट होता है और एक्साइटेड स्टेट नॉर्मल एटम में, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। अब नॉर्मल एटम में जब आप हाइड्रो एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लाइट के जरिए एनर्जी दी, एक लाइट इससे टकराया तो ऊपर चला गया, इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। और याद रखो ये जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होने चाहिए, तब 1 से 2 पे जाएगा। और अगर 3 पे लेके जाना हो, लाइट की एनर्जी यहाँ पे आया हुआ है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ से और ऊपर लेके जाना हो तब ऊपर जाए। तो इन शॉर्ट जिस ऑर्बिट में लेके जाना है, जहाँ से जिस ऑर्बिट में लेके जाना है तो एनर्जी उतना देना होगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है। तो आसान अल्फाज में यहाँ पे हमने इतना एनर्जी दी जितने इन दोनों का डिफरेंस है लाइट के जरिए, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर चला जाएगा, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इससे तो आप पहले से वाकिफ है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से नए कॉन्सेप्ट आएगा। जब ऊपर चला जाएगा, अभी हमने कहा जल्दी वापस आएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है, -8 सेकेंड के अंदर ही ये वापस आएगा। जब वापस आएगा तो जितना आपने एनर्जी दिया था उतनी एनर्जी की लाइट रे इसमें से निकलेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्यों स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से। ऊपर तो खुद से नहीं जाएगा, हमने एनर्जी दे के भेजा, लेकिन ऊपर से नीचे खुद से आएगा, क्योंकि खुद से आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। इमिशन इसलिए कि आने से लाइट रे इमिट हो रही। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लेजर में यूज होगा, ये दोनों पढ़ाया इसलिए ताकि यहाँ तक पहुंचे, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। ये लेजर में यूज होगा। ये क्या है भाई, आपने कहा यहाँ पे एक्सपोनेंट -8 सेकेंड तक रुकेगा, टाइम कम ही सही लेकिन कुछ ही देर तो रुकेगा ना वहां पे। अब जब ये यहाँ पे रुका हुआ है, उसी टाइम में नीचे आने से पहले अगर आप सेम लाइट रे दोबारा टकराओ इससे, यानी जितनी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का लाइट रे आपने टकराया था ना, यहाँ पे सेम लाइट रे टकराओ, ऐसा लाइट रे टकराया जिसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के गैप के बराबर है, तो क्या होगा भाई, तो इसको मजीद एनर्जी मिल जाएगी। एक एनर्जी तो पहले से मिली हुई थी, ये देखो हमने दिया था, अब मजीद एनर्जी, एक और लाइट रे इससे टकराया, अब क्या होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार अब तो E3 पे जाना चाहिए, नहीं जाएगा E3 पे। क्यों,
क्योंकि 2 से 3 पे जाने के लिए आपको इतना एनर्जी देना होगा जितना 3 और 2 का गैप है। उसने इतना एनर्जी नहीं दिया, उसने 2 और 1 जितना गैप है वही दिया दोबारा। तो ये एनर्जी मिलेगा, ऊपर जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितना देना चाहिए 3 वाला नहीं दिया है बल्कि 2 वाला ही वापस दिया। तो क्या होगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, तो यहां से निकलेगा और वापस नीचे आएगा, यानी टाइम से पहले आपने इसको नीचे लाया। इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड क्यों, खुद से आने से पहले आपने लाइट टकरा के इसको नीचे लाया। स्टिमुलेटेड का मतलब खुद से ना हो रहा हो, किसी और वजह से हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, स्टिमुलेटेड। खुद से हो रहा तो स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे खुद से आ रहा था नहीं, अभी आना था इसको खुद से, लेकिन उससे पहले आपने लाइट रे टकरा के इसको नीचे लाया है। तो क्योंकि किसी और चीज की वजह से नीचे आया है, खुद से नहीं, इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब किसी और वजह से आया, खुद से ना। और इमिशन इसलिए कि लाइट रेज इमिट होंगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे 2 लाइट रे फिर इमिट होगी। क्यों, एक तो आपने यहाँ पे दिया था ना पहले स्टेप में, इसको ऊपर लेके जाने के लिए, तो ये ऊपर ही था कि आपने दूसरा दे दिया इसको। तो इसके बाद 2 लाइट रेज है, जब नीचे आएगा तो 2 सेम लाइट रेज इमिट करेगा। अब ये लाइट रेज अगर नोट करो सेम है, इनकी वेवलेंथ सेम होगी, यानी एक ही कलर की लाइट रेज होंगी पहले तो। सेकेंड प्रॉपर्टी ये जो लाइट रे निकल रही है वो ये कि यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। तो 2 प्रॉपर्टी, डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, एक ही कलर के भी हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम से मिल रहा है, मिनिमम मिनिमम से मिल रहा है, आगे भी यही चलता रहेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम से मिनिमम मिनिमम से, यानी कोहेरेंट भी है। तो ये जो लाइट स्टिमुलेटेड इमिशन की बात कर रहा हूँ, स्टिमुलेटेड इमिशन यानी वो जबरदस्ती जो आपने नीचे लेकर आया उसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। उसमें से जो लाइट रे निकल रही है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में, मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर के है, कोहेरेंट है, मैक्सिमम मैक्सिमम से मिल रहा है, मिनिमम मिनिमम से मिल रहा है, पैटर्न फिक्स है, कोहेरेंट है, और इंटेंसिटी भी ज्यादा हो गया है। एक लाइट रे आई, 2 लाइट रे चली गई, 2 लाइट रे जाएंगी तो एनर्जी और पावर ज्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जब आप चेक कर रहे हो, ये वही लेजर की प्रॉपर्टी तो है, लेजर लाइट की प्रॉपर्टी तो है जो ऊपर डिस्कस किया था। क्या ख्याल है, समझ समझ में आ रही बात? ये सारे लेजर लाइट की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ लेजर लाइट बनेगा स्टिम्युलेटेड एमिशन से। क्या मतलब, यानी हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसी टाइम पे आप एनर्जी टकरा के नीचे लाओ तो जो लाइट रेज निकलेंगी उसमें सारे प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो लेजर लाइट में मौजूद है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए हमें। बात क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन से, अब एक इलेक्ट्रॉन 2 लाइट रेज निकाल रही है तो इंटेंसिटी थोड़ा इजाफा हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला था, हमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा। तो लाइट रेज बहुत ज्यादा निकलनी चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 2 लाइट रे निकल रहे, उसके लिए क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन से 2 निकल रहे लाइट रे, तो हमें क्या करना होगा, मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर करना होगा, मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर करके फिर स्टिमुलेटेड करना होगा। हर एक से 2 निकलेगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा हो तो हम ज्यादा लाइट रेज, लेजर वाली लाइट रेज इसमें से निकाल सकते हैं और ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट रेज इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ज्यादा चाहिए ताकि ज्यादा लाइट रे निकले और इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। आपने कुछ इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके गए ना, जब तक दूसरे इलेक्ट्रॉन ऊपर आए तब तक पहले वाले जा चुके होंगे, तो फिर स्टिमुलेटेड आप नहीं कर सकते। स्टिमुलेटेड में ये होता है कि जाने से पहले आप उसको नीचे लेके जाओ, लेकिन ये तो जल्दी जल्दी नीचे चले जाएंगे, इतना ज्यादा आप स्टिमुलेटेड इसमें नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड करें, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन लेके जाने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन जब तक आएंगे पहले वाले नीचे चले होंगे, स्टिमुलेटेड नहीं कर सकते। ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो फिर क्या करें भाई, मटेरियल तो यूज कर लिया, रूबी लगा दिया,
अब स्टिमुलेटेड करना है, लेकिन एक मटेरियल अभी एक सेकेंड, मतलब मटेरियल यूज करना है रूबी वाला, स्टिमुलेटेड एमिशन करना है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। तो फिर क्या करेंगे हम, इसीलिए हमने ये वाला मटेरियल यूज किया। एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, वो मटेरियल यूज करेंगे जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद हो। इसीलिए हमने रूबी या हीलियम नियन यूज किया। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। तो हमें एक ऐसा एनर्जी लेवल चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रुके। फिर आपके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा लाइट रेज निकाल सकते हैं। अब इस प्रोसेस को देख लो, यहाँ पे आपने रूबी लगाया, अब होगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। आपने ये मटेरियल लगाया, आगे आप क्या करेंगे, आगे ये करेंगे आप, ये देखो ये रूबी है, ठीक है, मटेरियल आपने लगा दिया, इसमें मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद है, यानी वो स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रुकेंगे। अब ये जो गोल गोल से आपको नज़र आ रहे हैं ना इसके ऊपर से, इसमें से लाइट रेज निकलती है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से आप बटन जब दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने की वजह से इसमें से लाइट रेज निकलती है, गोल इसलिए रखा ताकि हर डायरेक्शन में लाइट टकराए, इसमें से लाइट रेज निकलती है और रूबी मटेरियल से टकराएंगे। फिर क्या होगा आगे दोबारा देख लो, इधर ये रूबी मटेरियल है, इससे आपने लाइट रेज टकराया, इस बटन को दबाया तो लाइट ऑन हो गया, लाइट रेज इस मटेरियल से टकरा रहे हैं। तो क्या होगा, इधर आके देख लो इसके एटम में क्या हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे लाइट रेज आपने टकराया, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, दूसरा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। लेकिन जब तक और मजीद आए, यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे जब तक और इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब पहुंचता है, यहाँ ज्यादा देर तक रुकेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है टाइम, यहाँ मेटा स्टेबल स्टेट में आया, पढ़ा चुका हूँ, आप मेटा स्टेबल स्टेट ध्यान में रखो, वो स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देर तक रुक सकता है। अब इतना ज्यादा देर तक ये रुकेगा, रुक सकता है जितनी देर में मजीद इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाके ऊपर से नीचे आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकेगा। अब इतनी देर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, नेट बंद हो गया, अच्छा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कुछ ही देर में, समझ में आ गई बात? क्योंकि ज़्यादा देर रुकेगा तो जो आपने भेजा है पहले से वो वहीं पे रुकेंगे रहेंगे जब तक और इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएं। तो यहाँ पर कुछ ही देर में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर थे फर्स्ट ऑर्बिट में, वो कहाँ चले जाएंगे, इस स्टेट में, मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। बात क्लियर हो गई? तो सेकेंड स्टेप ये है, आपने लाइट टकराना है, लाइट टकराने की वजह से बस थोड़ी देर और 2 मिनट सबर करो तो लेजर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो लाइट टकराया, इधर आ गया, अब आगे क्या करना है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब एक एटम को मैंने दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे, सारे सब में ये वाला फील हुआ है, यानी एक्साइटेड मेटा स्टेबल स्टेट फील हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आखिरी प्रोसेस, जैसे एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा मेटा स्टेबल स्टेट से किसी एटम में, ये लाइट रे आगे जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जो दूसरे एटम में मेटा स्टेबल स्टेट में है। तो क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी जो अभी उधर रुका हुआ है उससे लाइट रे टकराएगा तो क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन में आपने देखा था वो लाइट रे उसको नीचे लेकर आएगा, जिसकी वजह से 2 लाइट रेज निकलेंगी, एक पहले से जो इसमें एनर्जी मौजूद है, एक जो आपने अभी दिया। तो क्या होगा, इस एक लाइट रे ने 2 लाइट रे निकाला। अब आगे भी यही होगा, ये जो 2 लाइट रे हर एक एटम से टकराएंगे तो ये भी 2 निकालेंगे। तो प्रोसेस इन शॉर्ट ये हो जाएगा, एक आया उसमें से 2 निकला, अब वो 2 आगे जाके एटम से टकराएंगे तो ये एक 2 निकालेगा, ये भी 2 निकालेगा, फिर ये लाइट रेज आगे जाएंगे, वो भी 2 निकालेगा, ये भी 2 निकालेगा, ये भी 2 निकालेगा, ये भी 2 निकालेगा, और कुछ ही देर में बहुत ज्यादा तादाद में आपको लाइट रेज मिलेंगी जो कि
यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि स्टिमुलेटेड इमिशन से हो रहा है ना, पढ़ा चुका हूँ, स्टिमुलेटेड इमिशन से हो रहा है, तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर के हैं। कोहेरेंट है, और हाई इंटेंसिटी, नंबर भी ज्यादा हो गया इसके, नंबर ऑफ लाइट रेज, ये कहलाएगा लेजर लाइट यूनिडायरेक्शनल, हाई इंटेंसिटी, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक हाई इंटेंसिटी लाइट रे, इसमें से निकल जाएगा ये जो लाइट रेज निकल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लेजर लाइट। आगे एक और स्टेप भी है, ये भी बता दूं फिर खत्म। ये जो आपने लगा दिया ना, ये सारा प्रोसेस हो गया, बहुत सारे लाइट रेज क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे मिरर आप लगा देंगे, 2 मिरर, एक फुल रिफ्लेक्टिव होगा, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव, यानी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ जाने देगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्ट होगा। अब इसको क्यों लगाया, ये जो लाइट रेज आपने जनरेट कर दिया ना, या कि इससे टकराएंगे, टकरा के कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगे, जब रिफ्लेक्ट होंगे वो वापस जाके वही काम करेंगे, यानी मजीद एटम्स में से लाइट रेज निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? इससे ये होगा कि नंबर ऑफ लाइट रेज और बढ़ेगा, यानी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। फिर यहाँ आके लाइट रेज टकराएंगे तो यहाँ पे तो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होगा दोबारा, जब रिफ्लेक्ट होंगे दोबारा से जाके क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करके बहुत ज्यादा तादाद में लाइट रेज निकालेंगे, तो कुछ ही देर में बहुत ज्यादा तादाद में लाइट रेज इस पार्शली में से क्या होंगे, इसमें से निकल जाएंगे, जिसको हम लाइट लेजर लाइट कहते हैं, जो कि यूनिडायरेक्शनल है, कोहेरेंट है, मोनोक्रोमेटिक है, और अब हाई इंटेंसिटी भी हो गया। मेरे ख्याल में अब आपको लेजर की जो प्रोसेस है समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसका नोट्स रिटर्न में भेज दूंगा, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, फिर आप इसको पढ़ें ज़रूर, ठीक है बेटा? ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज हो। नासिर चैप्टर एंड नए चैप्टर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में।